वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। इस चैप्टर में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता किस तरीके से बनाया जाता है ये हमने पढ़ा इसके पहले। अब इस वाले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, क्योंकि आय व्यय खाते के बाद चिट्ठा बनाया जाता है, ऐसा हमने पहले पढ़ा। तो चिट्ठा किस तरीके से बनाना है, उसमें पूंजी कैसे निकालना है, क्या फार्मूला है पूंजी को निकालने के लिए, क्योंकि जब भी हमें बैलेंस शीट बनाना है तो हमें ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी संपत्तियां हैं संस्था की, ओपनिंग 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को, जब भी उसका व्यापारिक वर्ष स्टार्ट होता है तो उस दिन उसकी जो संपत्तियां हैं उसमें से उसके दायित्वों को माइनस करने के बाद जो शेष बचेगा वो उसकी पूंजी की राशि कहलाएगी। तो इसके संबंध में सूत्र देखिए आप, ये सूत्र लगेगा कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। मतलब ओपनिंग असेट्स मतलब जो वर्ष के प्रारंभ दिन, पहले दिन जो संस्था के पास संपत्तियां हैं वो आपको सारी प्लस करनी है, और पहले दिन संस्था के जो दायित्व हैं वो उसमें से माइनस करना है, और जो शेष बचेगा वो पूंजी की राशि कहलाएगी। और फिर इस पूंजी की राशि को हम बैलेंस शीट बनाकर उसको लायबिलिटीज साइड में लेके जाएंगे, और जो भी संस्था का सरप्लस होगा तो वो उसमें प्लस हो जाएगा, और अगर कोई डेफिसिट हो रही है संस्था को तो वो इसमें से माइनस कर दी जाएगी। तो ये थी कैपिटल कैसे निकाली जाती है उसका फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बैलेंस शीट में हमें असेट्स में क्या लिखना है, लायबिलिटीज साइड में क्या लिखना है। तो अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं आगे। ये चिट्ठे का प्रारूप है, ऊपर लिख देंगे हम प्रारंभिक चिट्ठा, प्रारंभिक दायित्व और प्रारंभिक संपत्तियां। अब देखिए आप, अगर मान लीजिए कि आप उस सूत्र को नहीं लगाना चाहते हैं, जो पिछले उसमें मैंने आपको बताया था स्लाइड में सूत्र, कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग असेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप उसको बैलेंस शीट के फॉर्म में बना लें इस तरीके से, तो उसका ऊपर हेडिंग हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जितनी भी संपत्तियां हैं गत वर्ष की, पिछले वर्ष की, मतलब 1 जनवरी की, 1 अप्रैल की, जो भी है वो सब इसमें आ जाएगी असेट साइड में, और लायबिलिटीज साइड में सारे दायित्व आ जाएंगे। और फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या कहलाएगा, ओपनिंग कैपिटल। अब इसके बाद देखिए बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट है उसमें कॉलम्स हमारे लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ये बैलेंस शीट के कॉलम है। सबसे पहले हम लायबिलिटीज साइड को देखते हैं। इधर लायबिलिटीज साइड में ओपनिंग कैपिटल आती है सबसे पहले, और ओपनिंग कैपिटल में अगर कोई सरप्लस दिया गया है क्वेश्चन में तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर डेफिसिट दी गई है तो वो माइनस करने के बाद इसको आउटर कॉलम में लिख दिया जाएगा। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस अगर दी गई है क्वेश्चन में तो लायबिलिटीज में लिखना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जैसे कि कोई स्पेशल डोनेशन दिया है, स्पेशल ग्रांट दी गई है, स्पेशल सब्सक्रिप्शन दिया गया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटीज साइड में। लेगेसी, इंडाउमेंट फंड और एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस किस कंडीशन में आएगा, जब क्वेश्चन में हमसे कहा जाएगा कि एंट्रेंस फीस का पंजीयन करना है या उसका कैपिटलाइज करना है, तो फिर आपको उसको यहाँ पर लिखना है। अब असेट साइड में देखिए आप, सबसे पहले आ जाएंगी फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है वो आएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान संस्था के द्वारा उसमें कोई वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है मतलब अगर कोई संपत्ति और खरीद ली गई है, जैसे संस्था के पास 10,000 का फर्नीचर था, 2,000 का फर्नीचर और वर्ष के दौरान उसने खरीद लिया तो वो प्लस हो जाएगा। और कोई फर्नीचर मान लीजिए उसने सेल कर दिया तो वो उसमें से माइनस होगा। इसके अलावा भी अगर उस संपत्ति से संबंधित कोई मूल्यह्रास, कोई डेप्रिसिएशन की राशि अगर उसमें दी गई है तो वो माइनस हो जाएगी, और फिर असेट्स की जो वैल्यू है
वो बाहर कॉलम में आ जाएगी। ऐसा आपको सभी असेट्स के संबंध में करना है, जो भी क्वेश्चन में दी गई है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, जो भी इन्वेस्टमेंट, जो भी संपत्ति आपको दी गई है। स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल मटेरियल, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, इसमें भी हम इसी तरीके से अगर पुराना कोई बैलेंस है तो सबसे पहले वो लिखेंगे, और उसके बाद अगर ड्यूरिंग द ईयर संस्था के द्वारा कुछ और उसमें एडिशन किया गया है, कुछ नया खरीदा गया है, तो वो उसमें परचेज हो जाएगा। और फिर जो उसने कंज्यूम कर लिया है, जो उसने यूज कर लिया है, उसकी वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। इसके बाद देखिए फिर से लायबिलिटी साइड में स्पेशल फंड्स, जो भी स्पेशल फंड है, जैसे क्रिकेट के लिए फंड बनाया है, तो सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव्ड हुई वो लिखी जाएगी, फिर प्लस प्रीवियस ड्यूरिंग करंट ईयर, अगर कोई पुराना बैलेंस इसका है तो वो इसमें प्लस कर दिया जाएगा, और फिर उससे संबंधित जो एक्सपेंसेस है वो उसमें से माइनस करके आउटर कॉलम में इसकी अमाउंट लिखी जाएगी। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर कोई एडवांस में इनकम मिल गई है तो वो इसमें आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और क्रेडिटर्स, ये सारे आइटम आपको लायबिलिटी साइड में लिखना है। इसी तरह से देखिए असेट साइड में एक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई भी इनकम जो एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब आना बाकी है, तो वो असेट साइड में आ जाएगी। बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, उसका जो भी इनकम है उसका बैलेंस आ जाएगा प्रीवियस ईयर का, माइनस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और इस साल में जो रिसीव्ड हुई वो उसमें से माइनस हो जाएगी। इसी तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है तो वो असेट साइड में आ जाएगा। फिर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट संस्था के दिए गए हैं वो इसमें आ जाएंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट है, नेशनल सेविंग्स स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है तो वो इधर आ जाएगा। फिर कैश एट बैंक, कैश बैंक का बैलेंस, करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो आ जाएगा, सेविंग बैंक अकाउंट का बैलेंस है तो वो भी इसमें आ जाएगा, और लास्ट में कैश इन हैंड, मतलब 31 दिसंबर को या 31 मार्च को ईयर के एंड में संस्था के पास कितना कैश अवेलेबल है वो इसको शो करेगा। तो ये थी कंपनी की बैलेंस शीट, जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज़ कॉलम होते हैं। जो भी लायबिलिटीज़ है वो सब लायबिलिटीज साइड में लिखने के बाद जो असेट्स हैं वो असेट साइड में आ जाएंगी, उनके एक्चुअल प्राइस पर। अगर डेप्रीशिएशन है तो वो आपको माइनस करना है, एक्रूड है तो वो आपको प्लस करना है असेट्स में, और इसको करने के बाद बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल बराबर आती है। अगर दोनों साइड की टोटल आपकी बराबर आ गई है बैलेंस शीट में, मतलब आपने क्वेश्चन सही किया है। तो ये थी कंपनी की बैलेंस शीट, जो अब आगे के जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो उनमें हम इन सबको बनाएंगे। इन सभी आइटम्स हमारे काम के हैं, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और इनको याद भी करें। थैंक यू।